Hello guys, Sanjay here and welcome to Daily Tech Bites with Dhananjay, episode number 221, that is 221. So we have completed 221 live tech Q&As, not live tech Q&As, tech news on this channel, which is an amazing thing. And we are going to start with first and the most important tech news of today, that is in Uttar Pradesh. This is a very serious news, by the way. Keep quiet. उत्तर प्रदेश में एक कंपनी को पकड़ा गया है अब्लेज नाम का। क्या देखा, इसके लिए मैं बोला ये हर कोई टेक न्यूज़ नहीं दे सकता है। क्या है कि तो आप लोगों को बता रहे तो दिल पे हाथ रख दिया तूने, डायरेक्ट वार कर दिया तूने तो okay. तो पहली टेक न्यूज़ की यहाँ पे बात करते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट टेक न्यूज़ यहाँ पे आप लोगों को बता रहे थे कि उत्तर प्रदेश की स्पेशल टास्क फोर्स ने एक कंपनी को अरेस्ट कर, यानी कि कंपनी को बंद कर दी, जहाँ पे उनके 3 बड़े बड़े एक डायरेक्टर, हेड और सीईओ को अरेस्ट कर दिया। और ये नोएडा बेस्ड कंपनी थी अब्लेज इन्फो सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के नाम से, जो लगभग से 3,700 करोड़ रुपए का स्कैम कर दिए। 3,700 करोड़ जब लगभग से अगर पूरे में 2-4 खानदान का भी पकड़ो तो भी 3,700 करोड़, मतलब ये इम्पॉसिबल है यार। 7 लाख लोगों को ठग दिए, मतलब 7 लाख लोगों को कैसे ठगे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। और इसके अंदर कोई भी मतलब ठग जाएगा आराम से, क्योंकि पैसा इसको नहीं चाहिए ऑब्वियसली, क्योंकि पहले तो इनका पैकेज रहता है 5,000 से स्टार्ट होता है और 57,000 तक का जाता है। वो क्या करते हैं कि हमें एक लिंक भेजते और उस लिंक पे क्लिक करने बोलते हैं, और जब वो लिंक पे आप क्लिक करते हो, जो एडवर्टाइजमेंट लिंक होती है, और तो बताते हैं कि आपको 5 रुपए मिलेगा एक लिंक का, एक एडवर्टाइज का आपको 2 रुपए मिलेगा, 3 रुपए मिलेगा। ऐसे करते करते 7 लाख से ज्यादा लोगों ने इसके अंदर जो वो पैसे पे करके वो मैं कहूँगा ऑफर को ऑप्ट किए और उनको जो वो ठगा गया। मतलब 5,000 रुपए लोगों को देने पड़ते थे वो लोग को, मतलब ये बहुत 5,000 का पैकेज होता है, जैसे पहले पे करो तो फिर उसके बाद आपको 50,000 भी मिल सकते हैं, 2 लाख 10 लाख। हाँ, तो ये तो लालच होता है। तो मैं आप लोग से सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट मैसेज देना चाहता हूँ टेक न्यूज़ के जरिए कि ये सब चीज से एकदम से बचिएगा। और सबसे ज्यादा ये कि जब भी आपको कोई पहले पैसे देने बोलेगा किसी भी चीज में, आप जरूर से बचिएगा। और एकदम से मैं कहूंगा जो कि आप किसी को जानते हैं, जैसे कि अमेजोन है, हमें पता है हम पहले पैसे देंगे तो प्रोडक्ट घर पे आएगा, लेकिन अगर कोई फला वेबसाइट है हमें पहले पैसे देने वाला तो सब चीज में नहीं करना है। तो ये बहुत बड़ा ठग हो गया है। 500 करोड़ तो उनके बैंक अकाउंट में मिले जब इनको अरेस्ट किए थे, तो 500 करोड़ रुपए तो उनके बैंक में मिले। 500 करोड़ तो बहुत ज्यादा, पसीने छूट रहे थे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर कोई भी बोल रहा है कि आप लखपति बन सकते हो 10 दिन में इंटरनेट पे बस लाइक करके या फिर बस लिंक ओपन करके, तो वो पॉसिबल नहीं है वैसे देखा जाए तो। मतलब अगर आप कुछ खुद से कर रहे हो, यूट्यूब वीडियो बना रहे हो जो बहुत पॉपुलर हो गया, या फिर वेबसाइट खोल रहे हो जिसपे आर्टिकल डाल के वो आर्टिकल बहुत फेमस हो गया, देन आपको मे भी लाख रुपए 2 लाख रुपए मिल सकते हैं। बट अगर कोई बोल रहा है कि 5,000 रुपए दो और बस लाइक करो, ऐड देखो, तो उसके 2 लाख 4 लाख मिलने वाले, तो वैसा पॉसिबल नहीं है। ये सब चीज हमेशा से मना ही करता हूँ और ये सब चीज कभी नहीं करना। तो ध्यान रखिएगा फ्यूचर में ऐसे जब कोई भी चीज अगर आपको कहीं भी पैसा पे करने का बोलता है तो ये टेक न्यूज़ को याद रखना और हम दोनों को याद रखना। बिल्कुल नहीं करना, बिल्कुल नहीं। तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया UIDAI, हमें जैसे कि पता है कि ये जो गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, तो इन्होंने क्या किया कि लगभग से 12 वेबसाइट्स और 12 मोबाइल एप्लीकेशंस को जो वो बैन कर दिया, यानी कि हटा दिया। क्योंकि वो लोग क्या कर रहे थे कि आधार कार्ड का ऑफिशियल लोगो यूज कर रहे थे और लोगों को आधार कार्ड के डिटेल्स मांग रहे थे लोगों से और कुछ चीजें दे रहे थे। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने यानी कि UIDAI ने बता दिया कि ये हम नहीं है, आप अपने आधार कार्ड के डिटेल्स मत दो, क्योंकि अभी तो हमारे आधार कार्ड के डिटेल्स हमारे बैंक अकाउंट से लिंक्ड है। एग्जैक्टली। तो ये भी एक किस्म का फ्रॉड हो गया। तो ये 12 वेबसाइट्स और 12 एप्लीकेशंस को उन्होंने जो प्ले स्टोर में थे उनको जो बैन कर दिया, जब तक आपको कंफर्मेशन नहीं मिलती कि ये गवर्नमेंट का एप्लीकेशन है। जब भी भीम आया था, भीम के 20 से ज्यादा फेक एप्लीकेशंस आ गए। और अगर कोई भी गवर्नमेंट नहीं, इंडियन गवर्नमेंट कुछ भी लॉन्च करते हैं तो उसका पेपर में एक प्रॉपर ऐड आता है, टीवी पे ऐड आता है, जो एकदम उस पे सब मतलब लिखा हुआ रहता है कि यही एप्लीकेशन डाउनलोड करो। भीम ऐप जब लॉन्च होता है तब उसका पेपर में भी आता है और न्यूज भी आए थे कि तो मेक श्योर कि आप जो ऐप डाउनलोड कर रहे हो वो वही होगा। एंड जब आधार कार्ड के डिटेल्स का मामला हो तो ऐसे किसी भी एप्लीकेशन को देने की कुछ जरूरत नहीं है। भी नहीं करना है, क्योंकि हम हिंदुस्तानी जो होते हैं, मैं पहले भी आपको बता, बहुत भोले होते हैं और बस बहक जाते हैं कि हाँ ये सही बोल रहा है, सही बोल रहा है। लेकिन आप देखो उसका क्रिएटर कौन है, उसको कब पब्लिश हुआ था, एक्चुअली ऐप हमें पता है कि लॉन्च होता आज पब्लिश होता, तो हमें याद रहेगा हाँ ये इस दिन पब्लिश हुआ था। तो बस ये चीज में बचिएगा। मैं ये कहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप लोग सेफ रहे, आपके पैसे बचे और ये सब काम से आप जो बचेगा। एंड बस ये चीज तो अलग है, आपको व्हाट्सएप पे एक मैसेज आता रहेगा जिसमें बोलते रहेंगे कि जियो का अगर आप इधर साइन इन करोगे तो आपको जियो का अनलिमिटेड फ्री सच में हो जाएगा, क्योंकि एक्चुअल में नहीं है। ऐसा मैसेज में लिख के आता है कि मैंने व्हाट्सएप के ऊपर भी बनाया था 5 टॉप 5 स्कैम्स। एग्जैक्टली। तो वो वैसे वो स्कैम भी सिमिलर है। उसमें क्या होता है कि वो लोग आपका मोबाइल नंबर ले लेते हैं, तो फिर मोबाइल नंबर पे SMS आएंगे और वो मोबाइल नंबर वो दूसरे कंपनीज को बेच सकते हैं
मतलब अभी जब भी आपको अगर किसी का कॉल आता है कि आपको प्रॉपर्टी खरीदना या नहीं खरीदना, वो लोग के पास आपका नंबर कैसे आता है? क्योंकि आपने किसी वेबसाइट पे जाके, ऐसे अननोन वेबसाइट पे जाके उसको नंबर दे दिया, नंबर दिए और उस नंबर से आपको अननोन लोगों से कॉल इसलिए आता है क्योंकि वो चाहते हैं कि उनको नंबर्स मिले, और वो बेचते हैं जो नंबर रहता है वो, मतलब ऑब्वियसली पर नंबर कॉस्ट होता है या फिर पर मिलियन नंबर्स, वो कुछ कॉस्ट देना पड़ता है। तो बकरे बोलते हैं ना, बकरे ऐसे ही फंसते हैं, ऐसे ही। तो अभी बात करते हैं पान के स्टॉल की। तो आप लोगों को पता होगा कि मैंने अपने पान का स्टॉल बनाया था जहाँ पे मैंने वीवो, जियोनी, ओप्पो, एसुस को भी डाल दिया था। एसुस तो चाइनीज कंपनी नहीं थी, लेकिन एसुस तो भाई हो गया उनका। एसुस को डाल दिया था, रिसेंटली स्वाइप को डाला था और साथ में इंटेक्स को डाला था। इंटेक्स सुधरता ही नहीं सुधरता है। दो फोन इंटेक्स और एक ऐड होने वाला है आज, देखो इंटेक्स ने अपना एक्वा 4G करके एक बजट 4G वोल्टी सपोर्ट फोन जो इंडिया के अंदर है। सबसे पहले तो मैं बोलता हूँ ये फोन बहुत बढ़िया है। इतनी बढ़िया रैम है ये फोन में कि मल्टीटास्किंग का एक्सपीरियंस पूछो ही मत। मतलब अगर आप 50 एप्लीकेशन भी खोलो ना तो भी चलेंगे, क्योंकि 512 GB का रैम, नहीं क्या MB का रैम दिया है। MB अभी क्या बोलूं, 512 MB का। इधर लोग 3000 रुपीज में जियो का फोन आता है। अब मैं जियो का लाल तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बता रहा हूँ उसमें जो भी मतलब रैम दे रहा है। तो ये इंटेक्स क्या कर रही है भाई? 4200 रुपए की प्राइस रखी है, 512 का रैम, 2 मेगापिक्सल का आपको रियर कैमरा। माय गॉड, रियर कैमरा, रियर 2 स्किप कर देंगे। 2 मेगापिक्सल मतलब क्या क्लैरिटी, पता है कि इधर से ऐसा तक अपने ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं देखे। इंटेक्स का वो कैमरा ऐसा टेक्नोलॉजी, उधर जूम करे 2 किलोमीटर वो बंदा क्या करता है बिल्डिंग के ऊपर, वो दिखेगा वो क्या है। हाँ, और इंटेक्स का फोन वो एक मेरे को ना, मैं ऐसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है एक्चुअली। रूएस को ना वो टेक्नोलॉजी समझ में नहीं आई। 2 मेगापिक्सल कैमरे की 2 किलोमीटर दूर का, और वो फोन का रिव्यू होने वाला है धनंजय के चैनल पे, देख लेना आप। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, मिल चुका है, आप जाके देख लीजिएगा। तो एलिफोन S7 का आप लोगों को पता कि काफी पॉपुलर हुआ था क्लोन के नाम से। S7 Edge जैसी डुअल एज डिस्प्ले थी, और वो एक्चुअली में एज जैसा काम नहीं करता था, बस एक डिजाइन थी, प्रीमियम बॉडी डिजाइन में उन्होंने बनाया था। कॉपी और ये एलिफोन ज्यादातर सब कंपनीज की कॉपी करती है, लेकिन फोन ठीक होता है, इतना खास नहीं होता। अभी मैंने भी रिव्यू दिया था, मैंने सिर्फ डिजाइन की तारीफ की थी, और आप खुद देख लेंगे तो उसके मैंने कुछ नहीं बताया। कैमरा भी ठीक ठाक था और बाकी सब ठीक था, बैटरी बहुत जल्दी ड्रेन होती है। लेकिन एलिफोन S8 करके इसका सक्सेसर है, उसकी कुछ इमेजेस यहाँ पे सामने आई, आप जैसे कि देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे। ये तो मुझे MI मिक्स लग रहा है। हाँ, टोटली मी मिक्स का कॉपी किया हुआ है, आप देखेंगे Xiaomi के। और Xiaomi Mi Mix की क्लास अलग हो जाती है और इसकी क्लास अलग हो जाती है। अब मुझे पता नहीं, डिजाइन तो सेम दिया है, फिर से S7 जैसी हरकत कहीं इसमें ना कर दे कि फोन के अंदर पता नहीं बैटरी जल्दी ड्रेन हो रही है, ये हो रही वो रही। लेकिन यहाँ पे इतना तो कंफर्म है कि एलिफोन एक और नई चीज के साथ में आ रहा है। और अच्छी मुझे खुशी ये बात की होती है कि कंपनी की बजट कम होती है, लेकिन डिजाइन यहाँ पे काफी प्रीमियम देते हैं। तो लेकिन बस ये बात अलग है, कॉपी करते दूसरे का। बस हाँ, खुद का कुछ करो तो अच्छा है, मैं तो बोलता हूँ आप दूसरे का टेक्नोस कॉपी। बट एनीवेज Xiaomi after all, as compared to Elephone, people will prefer Xiaomi obviously any day. So yeah. तो ZTE ने अपना Blade A2 Plus, मैंने आप लोगों को कल भी बताया था कि वेट तू ZTE का न्यूज़ क्यों बता रहा है? तू कल क्या किया था? एक तो सब झूठ बोलेगा, 2 GB रैम, 16 GB इंटरनल स्टोरेज, फोन में है क्या कुछ पता नहीं, और न्यूज़ करने जा रहा है। एक्सेप्ट मैंने कल कमेंट करके लोगों को बता भी दिया था। एक्सेप्ट, उसमें 4 GB रैम है और 32 GB की स्टोरेज है, ठीक है। एक्सेप्ट, 5000 mAh की बैटरी, प्लस पॉइंट है 5.5 इंच की अपने फुल HD डिस्प्ले मिलती है, सब अच्छा है, यहाँ पे कोई बुरा नहीं है। ZTE, लेकिन तूने 2 GB बोला है। अरे वो मैं मिसरीड कर दिया नहीं, लेकिन 2 GB बोला है, मतलब ऐसे लोग बोलते हैं यार 2 GB मतलब लोग सही बोल रहे थे, उन लोग ने तो करेक्शन दिया। यही तो सबसे बड़ा इनका नहीं, कभी कभी क्या होता है पता है, कुछ लोग अभी तेरी ऑडियंस समझ चुके, लेकिन कुछ लोग होते हैं 2 GB बोला ही, तू मिस्टेक कर ही नहीं सकता। तू बोले बकवास न्यूज़ देता है, तू सबसे बकवास चैनल है, तू इंडिया में सबसे बकवास चैनल है। दिल की बात बोल रहा है तू नहीं। अरे कभी गलती हो जाता है। हाँ, मतलब पढ़ने, लेकिन मैं एक ही चीज पॉइंट आउट कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं एक जगह पे सही हो गया, वो इसलिए क्योंकि MT6750T का प्रोसेसर है। 12,000 रुपीज आप 12,000 रुपए पे कर रहे हैं मीडियाटेक के पुराने प्रोसेसर के लिए, क्यों? और 4 GB रैम है तो ठीक है, 4 GB रैम अच्छी बात है बहुत। 430 डाल देते यार एटलीस्ट, या तो 625 फिर भी बहुत महंगा हो गया रे यार, मतलब उम्मीद ज्यादा कर देंगे। 430 डाल देंगे 6-7 हजार में। तो Lenovo K6 पावर के सामने मैं ऐसा कहता था कि ऐसा हाथ घुमा सकता था, हाँ खड़े रह सकता है। लेकिन ZTE के फोन पहली बात तो खरीदता नहीं है। ZTE आया भी तो क्या दिया, मीडियाटेक। मैं बोला ना इसको स्टॉल पे डालना पड़ेगा पान के, तो ये भी जाएगा पान के स्टॉल पे। तो मैं जैसे बोला था कि नया एडिशन होने वाला है ZTE का, मुझे लग रहा है थोड़ा बहुत आज। लेकिन ऑनेस्टली मैं आप लोगों को अपने क्या बोलते हैं रिकमेंडेशन देता हूँ कि अगर आपकी बजट 12,000 है तो या तो Redmi Note 4 खरीदिए या फिर Lenovo K6 पावर खरीदिए, ना कि ZTE Blade A2 Plus। नहीं, Redmi Note 4 ही कर दो, K6 पावर मत खरीदो। You read the next news till that time I'll। हाँ तो समझाओ। हाँ, तो Redmi Note 4 क्यों खरीदना पता है, क्योंकि एक तो आपको 625 मिलेगा, बेटर कैमरा मिलेगा, लेकिन अगर साउंड क्वालिटी आपको बहुत अच्छी चाहिए तो K6 पावर अच्छा है, लेकिन Redmi Note 4 ओवरऑल देखे तो
बेस्ट पैकेज है, और 10,000 मैं कहूंगा 12,000 ऑलराउंडर एकदम ऑलराउंडर, बहुत अच्छा फोन है, मैं यूज as compared to K6 for Redmi Note 4 any day. But if you are confused between Redmi Note 4 and let's say Honor 6X और Coolpad Cool One, then थोड़ा डाउट हो सकता है. अगर आप confused है K6 for या फिर Redmi 3S Prime, K6 for is a better choice. Coolpad Cool One मत खरीदना, 32GB की स्टोरेज है, उसमें ज्यादा आप कुछ नहीं ऐड कर सकते. सिर्फ 32GB में अगर आप खुश है, आपको नॉर्मल यूज के लिए चाहिए, कैमरा अच्छा चाहिए तो Coolpad Cool One. नहीं, कैमरा अच्छा चाहिए तो Honor 6X. Honor 6X मैंने टेस्ट नहीं किया. Yeah, तो Honor 6X is like better when it comes to camera. So next tech news is और फाइनल टेक न्यूज जो है वो सैमसंग की तरफ से आ रही है, और आप लोगों को बता दो सैमसंग गैलेक्सी S8 ने नाक में दम कर दिया, मैं तो ऐसे ही कहूंगा, क्योंकि जहां देखो जहां सैमसंग S8 के रूमर्स आ रहे, कभी पिक्चर्स लीक हो रहे, कभी क्या लीक हो रहे, क्या क्या हो रहे यहाँ पे, और लॉन्च होने के बाद ब्लास्ट लिस्ट हो सब. ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं ये प्रे करता, नहीं होना चाहिए. नहीं होगा, अभी नहीं होगा, अब नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने फाइनली बता दिया कि क्यों हो रहा था, ज्यादा ओवर स्मार्टगिरी करके वो लोग ने कुछ ऐसा किया था. नहीं ऐसा ना, वो एक्चुअली मुझे लगता है वो सैमसंग का फॉल्ट नहीं है, जो कंपनी ने बैटरी दी थी उसका. बट वैसे देखा जाए तो सैमसंग का भी फॉल्ट है, वो लोग ने टेस्ट बहुत जल्दी में बनाने की सोचे थे, आईफोन के पहले लाएंगे हम लोग. खैर छोड़ो. तो यहाँ पे सैमसंग के एक प्रिंसिपल प्रोग्राम मैनेजर है जून के सुंग, जिन्होंने पहले कंफर्म किया था कि सैमसंग के अंदर एआई जो आ रहा है, उनका डिजिटल क्या बोलते हैं वर्चुअल असिस्टेंट ब्रिक्सबी के नाम से आ रहा है, उन्होंने ये कंफर्म किया था कि हाँ ये चीज आ रही है. अब यहाँ पे प्राइसिंग की कुछ डिटेल्स यहाँ पे सामने आ चुकी है, और बताया जा रहा है कि सैमसंग गैलेक्सी S8 इस बार 4GB के रैम में नहीं आने वाला है, बल्कि 6GB के रैम में हमें देखने को मिल सकता है. प्रीमियम फोन है यार, अब तो कुछ नया दे दो. 6GB सही है मेरे साथ. नहीं, मुझे लगता है कि 4GB रहेगा तो भी इट्स नॉट एन इशू, बिकॉज़ 4GB रैम के फोन भी चल रहे हैं, 6GB के चलते हैं यार. ज्यादा बड़ा रैम होगा तो ये लोगों को गलत फहमी है कि ज्यादा हाई रैम है. नहीं, बट मुझे वैसे भी फोन की प्राइसिंग 60,000 रुपीज है, तो 6GB रैम 60,000 के लिए इट्स ओके. होना चाहिए. 60,000 की प्राइस है, राइट? 59,000 के फोन्स बहुत ज्यादा महंगे होते हैं. नहीं, ऐसे इट्स ऑब्वियस, लाइक वो फ्लैगशिप फोन है तो महंगा रखेंगे, पैसा कमाना है उससे. फ्लैगशिप तभी नोट 7 का सब खर्चा जो हुआ है वो कवर करेंगे. ये देखा, अंदर की बात आई है. तो आपको साथ में 64GB की स्टोरेज के साथ में आने वाला है, और यहाँ पे एक 6GB रैम है और 128GB की स्टोरेज भी यहाँ पे जो देखने को मिल सकती है. प्राइसिंग की बात करें तो 59,000 रुपीज से स्टार्ट होगी, प्रीवियसली S7 से तो ज्यादा हो गया ना ये. नो, आई गेस आई एम नॉट श्योर कंप्लीटली. तो मुझे नहीं पता. 59,000 रुपीज से स्टार्ट होगी. बट बेसिकली क्या क्यों नहीं पता, क्योंकि वो इतना महंगा था, पता था खरीदने वाला तो वो नहीं. वैसे भी एसेट आएगा तो एटलीस्ट मैं तो नहीं खरीदूंगा. अभी भाई का एडसेंस चालू हो गया तो अभी भाई तो सब फोन खरीदेगा, एसेट तो आ ही जाएगा. YouTube भी लास्ट में खरीदेगा, कॉन्ट्रैक्ट मारेगा YouTube से, एडसेंस चालू होगा, YouTube खरीदेगा सीधा. तो 58 से स्टार्ट, 59 से स्टार्ट होगा, 63 तक जाएगा. तो ऐसा कुछ सैमसंग S8 की खबरें आ रही है. बट ये लीक है, इट्स नॉट लाइक कि ये मैं इनको पता है, मैं सब लीक्स देता हूं, उनको बोल ही देता हूं, नीचे टाइटल में दे देता हूं. तो आज की टेक न्यूज जो है वो हमने सोचा कि धनंजय के साथ में करें, प्रीवियसली ज्ञान एंड कंज्यूम के साथ में किया. तो मैं आप लोगों को अपने टेक न्यूज में कुछ ऐसे कोलैबोरेशन देता रहूंगा, और कोलैब करना बहुत मुश्किल पड़ता है. आप लोगों को लगता होगा इजी है, लेकिन इनके पास भी टाइम नहीं रहता, हमारे पास भी नहीं रहता है, और ट्रैवलिंग करना पड़ता है हमें, लेकिन मजा आता है. इससे हमारा इंटरेक्शन बढ़ता है और आप लोगों को भी काफी एक्साइटमेंट होती है. एग्जैक्टली. तो जी हाँ, यू विल गेट टू नो मी मे बी, बिकॉज़ अगर मेरा चैनल कभी देखा नहीं है तो मैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, तो मैं ऊपर भी आपको कार्ड में थोड़ा मेरे चैनल के बारे में एडवर्टाइज कर दूं थोड़ा. $200 5 मिनट्स. ओके, चलेगा. सो तो मैं मेरे चैनल पे फोन्स रिव्यू करता हूँ, जैसे कि Redmi Note 4 हो गया, K6 Power हो गया, या फिर जो भी फोन्स लॉन्च होते हैं वैसे आते हैं तो मैं लेता हूँ, खरीदता हूँ और रिव्यू करता हूँ. तो इफ यू आर कंफ्यूज्ड कि ये फोन खरीदो या वो फोन खरीदो, 10,000 का बजट है, 15,000 का बजट है, ये लूँ या वो लूँ, बहुत बार ऐसा होता है. अभी Coolpad Cool One है, Honor 6X है, Redmi Note 4 है, तीनों में से कौन सा खरीदो यार, बहुत बार मुश्किल होता है. मैं लाइव शो करता हूँ संडे को 8 PM को, तो अब उस पे आप $250 ले लो सर, 250